यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बाना के बबेरू तहसील के यादव महासभा के जिला अध्यक्ष राजनैतिक कार्यालय में मौजूद है और अब उनसे कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय सुहेल देव पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2022 में गठबंधन करके कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे और अचानक समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने के बाद आज सोशल मीडिया में उनके अरविंद राजभर के बयान वायरल हो रहे हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपसंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कहा, अरविंद राजभर ने कहा है कि ऐसे नेता को चौराहा में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। क्या ये संवैधानिक बात है? इतने बड़े संवैधानिक पद में रहने वाले नेता को ऐसा शब्द बोलकर क्या वो जहूराबाद की सीट जीत हासिल कर सकते हैं? अब हमारे साथ यादव महासभा के जिला अध्यक्ष राजनैतिक कार्यालय में मौजूद है। अब वो हमसे जुड़ते हैं। अब वो उनका इस विषय में क्या कहना है, अब वो उनकी बात जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आम आवाम के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं और जहां हम आज़ादी के पर्व के नज़दीक हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का वह शुभ अवसर आने वाला है जिसमें देश एकता अखंडता की दीप को प्रज्वलित करने के लिए संकल्पित होता है। ऐसे अवसर के पहले राजनैतिक धुरंधरों के मुंह से ऐसी अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि हम सब लोग आज वायरल वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ओपी राजभर के साहबजादे ऐसी अमर्यादित टिप्पणी एक देश के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो उन्होंने कुठाराघात करते हुए जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, वास्तव में वह बहुत ही दुखद है। राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद जो उथल पुथल होता है, उसमें तमाम दल रिश्ते जोड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, लेकिन लंबे अरसे की बाद ये देखने को मिला है कि राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद इससे हमारे भविष्य में कुछ लाभ होगा, लेकिन मैं ये आपके चैनल के से माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी बयानबाजी से कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी उत्थान नहीं होना है, सिवाय उसके व्यक्तित्व, उसकी जो परवरिश हुई है, जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं,
उनको ये प्रामाणिकता दे रहे हैं कि उनके विचारधारा, उनका विवेक और उनकी सोच समझ कैसी है। मैं अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यालय से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे धूर्त और नकारात्मक विचारधारा के लोगों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी के लिए ऐसी अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले नेता को यह सोचना चाहिए कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की आवाम जो सामान्य जीवन जी रही है, जो राजनीतिक व्यक्तियों और दलों के ऊपर सत्ता परिवर्तन के बाद देश का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी उनकी परिकल्पना रहती है। पार्टी सुहेल देव पार्टी के ओपी राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर की इस कटु बयानबाजी से क्या जहूराबाद की सीट वो जीत हासिल कर सकते हैं? ये सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो अनुमान ये है कि उनको तत्काल प्रभाव से सत्ताधारी दल को अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो अपने आप को बहुत ही उम्दा दल का नेता बताते हैं, बोलते हैं तो बंद करने का नाम नहीं लेते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के विचारों को जब वो प्रकट करते हैं तो जिस भी चैनल पे डिबेट के लिए बैठते हैं, मैं ये मानता हूं कि डिबेट करने वाले और चैनल को सुनने वाले दर्शक दोनों ही बोर हो जाते हैं। ऐसी प्रतिद्वंदिता का भाव जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी कोई अपनी निजी विचारधारा नहीं है, प्रतिद्वंदिता के इस भाव को इस प्रकार से प्रकट वो करते हैं कि वो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा बहुरूपिया पन जो वो दिखाते हैं, आज इस दल में, आज उस दल में, आज उस दल में, अरे परिवर्तन, गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है, गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने ओम प्रकाश राजभर जी बदलते हैं। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि परिवर्तन होता है, लोग दल बदलते हैं, लेकिन दल बदलने के बाद जिस व्यक्ति के साथ आप रहे, उस व्यक्ति के प्रति इतनी नकारात्मक बातें नहीं बोलना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व खुद धूमिल होता है और ऐसे लोगों का समाज में आने वाले समय में कोई स्थान नहीं होगा, यह आपको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज CJI चंद्रचूड़ की अदालत ने फैसला सुनाया है कि वो 2 साल की सजा पर, राहुल जी के 2 साल की सजा पर रोक लगाई जाती है और उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। इसमें आपका क्या है? देखिए, ये बड़े मुद्दे हैं और राजनीति जो दल हैं ये भूल जाते हैं कि राजनीति कभी स्थायी नहीं है किसी की। वो लोग तो रहे नहीं जिन्होंने एक छत्र लंबे अरसे तक भारत की राजनीति में, देश की आजादी के बाद से लगभग 75 साल तक जिन्होंने शासन किया है, उनको तो आज वो स्थिति देखनी पड़ी कि ढूंढे उनको जगह नहीं मिल रही है। प्रदेश के प्रदेश सफाया हो गए, कहीं उनको लोकसभा की, विधानसभा की सीटें नहीं मिल रही हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी सत्ताधारी दल को ये एहसास होना चाहिए, यह एक भविष्य का ज्ञान होना चाहिए कि कभी समय एक व्यक्ति का नहीं रहा है, समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है, प्रकृति परिवर्तनशील रही है और प्रकृति के समय के परिवर्तन में अच्छी अच्छी जो दलीय पार्टी रही हैं वो भी बह गई हैं। तो ऐसी स्थितियों को लोगों को, राजनीतिक व्यक्तियों को समझना चाहिए और हमेशा भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए
देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आम जनमानस को कैसे हम सही तरीके से उनको जो उनकी जरूरत की जो स्थितियां हैं उन पर विचार करते हुए उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाना चाहिए और जरूरतमंद को लाभ पहुंचाने के लिए उन जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर राजनीतिक को हमेशा ध्यान देना चाहिए। इस फैसले राहुल जी के फैसले से, सदस्यता बहाल होने के फैसले के बाद से मोदी जी के होश उड़ गए हैं। क्या उनकी राजनीति और आगामी 2024 में असर डालेगा? निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन विपक्ष की भूमिका में जितने भी दल हैं उनकी एकजुटता अभी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल रही है और सत्ताधारी दल से लड़ाई लड़ने के लिए, सत्ता में आने के लिए विरोधी दलों को एकजुट होना पड़ेगा और आपकी लड़ाई ऐसे दल से है जिसकी जड़ें वास्तव में मजबूत हैं और ऐसे नेताओं से आपको लड़ना है जो हर विषय पर माहिर हैं और सही मायने पर तो कहें कि राजनीतिक स्थितियां बहुत पहले से बदल गई हैं, तो अब लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ सभी विपक्षी दलों को एक साथ होकर के आगे आना पड़ेगा, तभी सत्ताधारी दल से आपको लड़ाई में सफलता मिल सकती है। क्या कहना है कि 2024 में ये अहम लड़ाई है यूपी 335 बांदा से नथु प्रसाद पटेल।